हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 8 से एससीईआरटी और एनसीईआरटी से जो भी प्रश्न बन सकता है उस सभी प्रश्नों को लेके आए हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। बताना है कि वायु जो है उसमें नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है। 70% है कि 78% है कि 80% है कि 21% है। तो याद रखना है, वायु में नाइट्रोजन जो है 78% उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। बताना है कि वायु जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो पहला ऑप्शन दिया 19%, 10%, 21%, 15%। तो याद रखना है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 21% है। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न कि वायु किसका मिश्रण है। बताना है कि वायु जो है वह किसका मिश्रण होता है। गैसों का, द्रवों का, ठोस का, उपयुक्त सभी का। तो याद रखना है, वायु जो होता है वह गैसों का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे कि वायु में अल्प मात्रा में क्या क्या उपस्थित रहता है। बताना है कि हवा में अल्प मात्रा में क्या क्या उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कि आर्गन रहता है कि मीथेन रहता है कि उपयुक्त सभी रहता है। तो याद रखना है, वायु जो होता है उसमें मीथेन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। बताना है कि वायु प्रदूषण जो है उसका प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है। ज्वालामुखी का फटना है कि वन में लगी आग से उठता धुआं है कि धूल मिट्टी है कि उपयुक्त सभी है। तो याद रखना है, वायु प्रदूषण जो है यह सभी माध्यमों से क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन कौन है। बताना है कि वायु प्रदूषण जो है उसका मानवीय स्रोत जो है कौन कौन है। फैक्ट्री है कि विद्युत संयंत्र है कि स्वचालित वाहक निर्वातक है कि उपयुक्त सभी है। तो याद रखना है, यह सभी के वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा सजीव और निर्जीव को दूषित करते हैं तो उनको क्या कहते हैं लोग। बताना है कि जब वायु जो होता है अनचाह पदार्थ से क्या होता है, सजीव और निर्जीव को प्रदूषित कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। जल प्रदूषण बोलते हैं लोग कि वायु प्रदूषण बोलते हैं लोग कि भूमि प्रदूषण बोलते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। तो याद रखना, इसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है। बताना है कि कौन सी रुधिर में ऑक्सीजन वाहन की क्षमता को क्या करता है, घटा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन मोनोऑक्साइड कि आर्गन कि मीथेन। तो याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह क्या करता है, रुधिर में ऑक्सीजन के वाहन को घटा देता है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे कि किन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। बताना है कि किन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसका होता है, उत्पन्न होता है। पेट्रोल से कि डीजल से कि ए और बी दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से क्या होता है, और अपूर्ण दहन होता है इसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि धूम कोहरे से कौन कौन से रोग होते हैं। बताना है कि धूम कोहरा जो होता है उससे कौन कौन सा रोग होता है। दामा होता है कि खांसी होता है
कि सांस लेने में तकलीफ होता है, कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है धूम कोहरा जो होता है उससे यह सभी बीमारी होता है, ठीक है, जो सांस से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर कि गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। बताना है कि गैसीय प्रदूषक जो है उसका प्रमुख स्रोत जो है वह कौन कौन है। सल्फर डाइऑक्साइड है, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कि पेट्रोलियम परीक्षण सलाह है, कि उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह सभी के सभी क्या है, गैसीय प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है। बताना है कि वायु प्रदूषक और कोहरा के मिलने से क्या चीज़ का निर्माण होता है। धूम कोहरा का निर्माण होता है, कि कोहरा का होता है, कि धूम कोहरा का होता है, कि धूम का होता है। तो याद रखना है वायु प्रदूषक और कोहरा के संयोग से धूम कोहरा के क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित गैस जलवाष्प से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है। बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस जो होता है जलवाष्प से अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कि नाइट्रिक अम्ल बनाता है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाता है, कि कोई नहीं। तो याद रखना है वायुमंडल में उपस्थित गैस जो होता है जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं लोग। रेफ्रिजरेटरों में करते हैं लोग, कि एयर कंडीशनरों में करते हैं लोग, कि एरोसोल फुहार में करते हैं लोग, कि उपयुक्त सभी जगह करते हैं। तो याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसका उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं लोग, और एयर कंडीशनरों में भी करते हैं लोग, और एरोसोल में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस जो है वह कौन है। ए नंबर दिया है ऑक्सीजन है, कि मीथेन है, कि नाइट्रोजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो याद रखना है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस जो है वह नाइट्रोजन है, जो लगभग 78% क्या किया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत संयंत्रों में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, याद रखना है विद्युत संयंत्रों में कोयला के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बताना है कि विद्युत संयंत्रों में कोयला के दहन जो होता है उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, कि ऑक्सीजन होता है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो याद रखना है विद्युत संयंत्रों में जब कोयला का दहन होता है तो उस समय सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विश्व तापमान का प्रमुख कारण क्या है। बताना है कि विश्व तापमान जो है उसका प्रमुख कारण क्या है। नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा है, कि ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, कि ओजोन की बढ़ती मात्रा है। तो याद रखना है विश्व तापमान का प्रमुख कारण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, ठीक है, जिसका प्रमुख कारण पेड़ पौधा है। अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधा नहीं होगा तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, तापमान बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षति हो जाती है। बताना है कि किसके कारण क्या हो रहा है, वायुमंडल की ओजोन परत जो है वह क्षति हो जाता है। तो याद रखना है CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसी की वजह से क्या होता है, वो ओजोन परत में क्षति हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल में किसका प्रयोग करता है। CO2 का, NO2 का, CO का, या O2 का। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल जो होता है CO2 का उपयोग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कौन सी गैस
विश्व उष्णन में अपना योगदान देता है? मीथेन देता है कि नाइट्रस ऑक्साइड देता है कि जलवाष्प देता है कि उपयुक्त सभी? तो याद रखना है, विश्व उष्णन में यह सभी गैस क्या करता है, अपना अपना योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ देखेंगे कि किन के उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। बताना है कि किसके उपयोग के कारण जल जो होता है दिन प्रतिदिन दुर्लभ होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो बिल्कुल सही बात है। उद्योग के कारण भी सही बात है। कृषि के कारण भी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी के कारण क्या हो रहा है, जल दुर्लभ होता जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। बताना है कि वायुमंडल में औसत तापमान में निरंतर लगातार वृद्धि जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग जलवाष्प बोलते हैं, लोग कि विश्व उष्णन बोलते हैं, लोग कि ओजोन परत बोलते हैं, लोग कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, विश्व उष्णन बोलते हैं जो वायुमंडल में औसत तापमान का वृद्धि होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कौन कौन है। बताना है कि जल को प्रदूषित करने वाले निम्नलिखित में कौन कौन सा पदार्थ है। वाहित मल है, तो बिल्कुल सही बात है। विषैला रसायन है, तो बिल्कुल सही बात है। गाद है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जल जो है उसको वाहित मल भी प्रदूषित करता है, विषैला रसायन भी करता है और गाद भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसके बाद 25 नंबर कि पर्यावरण का अजैविक कारण है। बताना है कि पर्यावरण जो है उसका जैविक कारक कौन है। मनुष्य है कि वायु है कि पेड़ पौधे हैं कि पक्षी है? तो याद रखना है, पर्यावरण का अजैविक कारण जो है वह वायु है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। बताना है कि 1985 में गंगा नदी जो था उसको बचाने के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया था। गंगा कार्य परियोजना कि गंगा योजना कि औद्योगिकरण कि उपयुक्त सभी? तो याद रखना है, 1985 ईस्वी में गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना का शुरुआत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कानपुर में कितनी औद्योगिकरण इकाइयाँ हैं। बताना है कि कानपुर जो है वहाँ पर कितना औद्योगिकरण इकाइयाँ है। 3000 है कि 4000 है कि 5000 है कि 6000 है? तो याद रखना है, कानपुर में लगभग 5000 औद्योगिकरण इकाइयाँ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रवाह वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। CO है कि CO2 है कि N2 है कि O2 है? तो याद रखना है, CO2 जो है वह हरित गृह प्रवाह वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि औद्योगिक इकाइयाँ कौन कौन सी है। बताना है कि औद्योगिक इकाइयाँ इसमें से कौन कौन है। उर्वरक है, तो बिल्कुल सही बात है। अपमार्जक है, तो ये भी है। यहाँ पे चर्म तथा पेंट की फैक्ट्री है, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वाहित मल द्वारा संदूषित जल में क्या पैदा हो जाता है। बताना है कि वाहित मल द्वारा संदूषित जो जल होता है उसमें क्या पैदा हो जाता है। जीवाणु कि वायरस कि कवक या परजीवी कि उपयुक्त सभी? तो याद रखना है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को कहाँ पर प्रवाहित करती है। बताना है कि औद्योगिक इकाई जो होता है हानिकारक रसायन को कहाँ पर प्रवाहित करती है। नदी में, नाला में, ए और बी दोनों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बताना है कि जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। लोग सूचक बोलते हैं कि चूर्ण बोलते हैं। यहाँ पे सूचक होगा, ठीक है, कि प्रसूचक होगा कि प्रदूषक होगा? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रदूषक। जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग? प्रदूषक बोलते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। बताना है कि वायु प्रदूषण जो होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? मनुष्यों पर पड़ता है कि पेड़ों पर पड़ता है कि भवनों पर पड़ता है कि इन सभी पे पड़ता है? तो याद रखना है वायु प्रदूषण जो होता है उसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है, पेड़ पर भी पड़ता है और भवन पर भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि संदूषित जल से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? बताना है कि संदूषित जल जो होता है उसे कौन कौन सा रोग होता है? हैजा होता है कि मियादी बुखार होता है कि पीलिया होता है कि उपयुक्त सभी? तो याद रखना है संदूषित जल जो होता है उसे यह सभी बीमारी हो सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजीना ही ऐसा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र क्या होना चाहिए? बताना है कि जल को बचाने का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्र, उपयुक्त सभी? तो याद रखना है जल को बचाने के लिए यह सभी का सभी क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए। कम उपाय भी करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण भी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि जल संदूषित कौन कौन से है? बताना है कि कौन कौन सा जल जो है संदूषित है? वाहित मल कि कृषि रसायन कि औद्योगिक अपशिष्ट, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो याद रखना DDT जो है वह एक प्रकार के जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि आर्गन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि ओजोन परत पाई जाती है। बताना है कि ओजोन परत जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत क्या होता है? पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओजोन गैस पाई जाती है। बताना है कि ओजोन गैस जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है क्षोभ मंडल में पाया जाता है कि समताप मंडल में कि मध्य मंडल में कि आयरन मंडल में? तो याद रखना है ओजोन गैस जो होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। बताना है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता कि अपघटनकर्ता कि सूक्ष्म जीव? तो याद रखना है उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत है। बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत जो होता है वह कौन है? वर्षा है कि जलवाष्प है कि ओले है कि बजरी है? तो याद रखना है वर्षा जो होता है वायुमंडल के सबसे निचली परत होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? बताना है कि जलीय आहार श्रृंखला इसमें से कौन सही है? घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। घास को जलीय कीट खाता है और जलीय कीट को मछली खाती है और मछली को मनुष्य खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रिया है। बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाला मूल क्रिया जो है वह कौन है? तो ऊर्जा का प्रवाह, तो बिल्कुल सही बात है। जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, ये भी सही बात है। नेक्स्ट दिया है अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, ये भी सही बात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इनमें मुर्दाखोर है। बताना है कि इसमें से कौन मुर्दाखोर है? चील है कि सियार है कि कौआ है कि सभी है? तो याद रखना है यह सभी के सभी क्या करता है? मुर्दा को खाता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला, उपयुक्त सभी। तो याद रखना यह सभी के सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है। बताना है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें तृतीय उपभोक्ता कौन है। हरा पौधा है कि मेढक है कि ग्रास हॉपर है कि सर्प है। तो याद रखना सांप जो होता है वह मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीय उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। बताना है कि इसमें से कौन जो है जो उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। तो याद रखना है जंगली जानवर जो होता है वह उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है। बताना है कि किस गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है। नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नियॉन को। तो याद रखना ऑक्सीजन गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वनस्पतिकी तंत्र में हिरण होते हैं। बताना है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें हिरण क्या होता है। उत्पादक की प्राथमिक की द्वितीय की तृतीय। तो याद रखना यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है कौन, हिरण। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण जो होता है प्राथमिक तंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो याद रखना सूखे घास पत्ते जो होता है वह एक प्रकार के जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं। तो याद रखना है पौधा, जानवर, मनुष्य व सूक्ष्म जीव जो होता है वह किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हरे पौधे कहलाते हैं। बताना है कि हरा पौधा जो होता है उसको क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना हरा पौधा को हम लोग उत्पादक बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक आने देते हैं, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।